नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पॉलिनोमियल क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर। इससे पहले आपने रियल नंबर का फुल चैप्टर देखा था वन शॉट पे। उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी क्वेश्चंस और अदर्स बुक्स के क्वेश्चन कराए गए थे। और इस चैप्टर में भी आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट और अदर्स बुक्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे जो एग्जाम में आने की उम्मीद है और आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो लेट अस स्टार्ट पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? जब कोई भी चैप्टर में पढ़ते हैं तो उसका मतलब पता होना चाहिए। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल मीन्स क्या होता है? जिसकी वेरिएबल की पावर होल नंबर पे होगी। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स मीन्स वेरिएबल की पावर होल नंबर। क्या होगी? वेरिएबल की पावर होल नंबर पे जिसकी होती है तो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। अब वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स, वाई, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल। अब होल नंबर क्या होता है? मालूम ही आपको, जो जीरो से स्टार्ट है, 0, 1, 2, 3 लास्ट तक, वो होल नंबर होता है। तो जिसकी वेरिएबल की पावर होल नंबर पे होगा वो क्या होगा? वो होगा पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के कई काइंड्स होते हैं। अगर टर्म के हिसाब से देखा जाए, टर्म्स, तो होता है मोनोमियल। पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें एक वेरिएबल होगा, यानी एक टर्म होगा जिसमें, तो इसमें होता है वन टर्म, जिसमें एक टर्म होता है। अब जैसे 3x², ये क्या है आपका? मोनोमियल। कितने टर्म है? एक ही। अब देखिएगा बच्चों, टर्म जो होते हैं प्लस या माइनस करने पे इंक्रीज होते हैं, ना तो डिवाइड करने पे इंक्रीज होते हैं टर्म, ना ही मल्टीप्लाई करने। अब यहाँ 3x वेरिएबल का 3 क्या है? मल्टीप्लाई, इसलिए ये वन टर्म ही रहेगा, टू टर्म नहीं होगा। सेकेंड होगा बायनोमियल। बायनोमियल होता है जिसमें होंगे टू टर्म होते हैं। इसमें अभी बताएं टर्म कब होंगे? इंक्रीज करते हैं प्लस या माइनस करने पर। तो ये हो सकता है 3x² + 2 या 3x + 2। वह पावर से यहाँ कोई मतलब नहीं होता। टर्म 2 है, एक हो गया आपका 3x², दूसरा हो गया 2, दो टर्म है। इधर भी पहला टर्म हो गया 3x, दूसरा हो गया 2। जैसा कि बताया कि मल्टीप्लाई करने पे टर्म का कोई कुछ नहीं बढ़ता नहीं है। किस पे बढ़ता है टर्म? जब प्लस या माइनस यहाँ पे साइन लगो तब टर्म इंक्रीज होता है। तो कितने टर्म हो गए? दो टर्म हो गए, टू टर्म हो गए, वो कहलाता है बायनोमियल। तीसरा होता है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या है? 3 टर्म होते हैं इसमें। कितने टर्म होंगे? 3 टर्म होंगे आपके। जैसे 3x² + 2x + 2। अब देखिए पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये। और अदर एग्जाम्पल लेना चाहें जैसे 3x³ - 2x + 3। इसमें भी 3 टर्म है। देखिए पहला टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो अभी बताए थे कि प्लस या माइनस से मतलब नहीं है। प्लस माइनस जब बीच में लगता है तो क्या होता है? टर्म इंक्रीज करता है। और इस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं हो कि x² के साथ क्या है या x के साथ कौन सी वैल्यू दे रखी है। कांस्टेंट, उससे कोई मतलब नहीं है। तो टर्म प्लस या माइनस करने पे इंक्रीज होता है। तो ट्राइनोमियल क्या होगा आपका? जिसमें 3 टर्म होंगे वो हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल। और होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म जिसमें कांस्टेंट रियल नंबर होंगे, जितने भी रियल नंबर होंगे वो क्या होंगे? सब आपके कांस्टेंट टर्म में आ जाएंगे। जैसे रियल नंबर क्या होता है? √2, 3 भी लिख सकते हैं, -5 भी लिख सकते हैं। ये सब क्या है आपके? ये कांस्टेंट टर्म कहलाते हैं। ठीक है ना? आप कहें कि सर इसमें वेरिएबल तो है नहीं है, तो ये कैसे हो गए पॉलिनोमियल? भाई कांस्टेंट टर्म है। कौन सा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट टर्म का है ये। अब पॉलिनोमियल तो है ये, क्योंकि चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। अब ये जो नंबर है सर, इसमें कोई पावर तो है नहीं है हमारी, तो कैसे पता करेंगे? आप देखिए इसको लिख सकते हैं √2x⁻0। आपको मालूम है बच्चों, किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? √2 × 1 पे आ जाएगा √2, यानी क्या हो गया? ये कांस्टेंट टर्म हो गया। इसी तरह 3 का आ जाएगा 3 × x की पावर लिख सकते हैं 0, तो भी 3 आ जाएगा। -5 × x⁻0 लिख सकते हैं। तो होल नंबर में पावर क्या होती है? 0 से तो स्टार्ट होती है। तो ये हो गया कांस्टेंट है। और होता है आपका 0
जीरो पॉइंट, ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा? जीरो पॉलिनोमियल जिसमें जीरो टर्म, यानी अगर है जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स, यानी जिसके कोफिशिएंट जीरो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये तो आ गए टर्म वाले आपके, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी हो गया और जीरो पॉलिनोमियल भी हो गया। अब किस टाइप के पॉलिनोमियल होंगे? डिग्री के से देखेंगे। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिनकी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर वन होती है। मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू नहीं, मैक्सिमम पावर, सॉरी, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज वन। जिसकी वेरिएबल की पावर वन होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 3x+5, 3x+5। तो देखिए यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल है, तो x की पावर क्या है? वन। जब कोई पावर नहीं होती तो वन उसमें मान लिया जाता है, वन होता ही है उसमें, लिखें या ना लिखें। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जिसमें वेरिएबल की पावर वन होती है वो हो जाती है हमारी लीनियर पॉलिनोमियल हो जाती है। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें मैक्सिमम पावर क्या होगी? टू होगी। मैक्सिमम पावर टू होगी। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस वन। तो ये क्या है कि देखिए यहाँ पे x की पावर क्या है? मैक्सिमम पावर कितनी होगी इसकी? x की हो जाएगी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कितनी हो जाएगी? टू। जिसकी वेरिएबल की पावर टू होगी और कंडीशन है कि जो a डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब आपको मालूम है कि a क्या होता है? आपको जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो a कहलाता है, ठीक है ना? तो a क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कभी भी a जीरो नहीं होगा, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी जीरो नहीं हो सकता। x का कोएफिशिएंट जीरो हो सकता है, ठीक है ना? वेरिएबल भी जीरो हो सकता है। अगर देखिए इसको लिख दें 3x² प्लस वन, तो तब भी ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि ए जीरो नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी एक्स का कोएफिशिएंट तो जीरो हो गया क्योंकि एक्स है ही नहीं यहाँ पे। तो एक्स का कोएफिशिएंट तो जीरो हो सकता है, लेकिन जो है जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो जीरो नहीं हो सकती, यानी ए कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता किसमें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। और इस बेसिक पे क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब तीसरा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल आप समझ गए होंगे। अभी जैसे लीनियर पॉलिनोमियल था तो जिसमें वेरिएबल की पावर क्या थी? वन थी। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या था? जिसकी पावर कितनी थी? टू थी, मैक्सिमम पावर टू थी। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप समझ गए होंगे जिसकी वेरिएबल की पावर क्या होगी? थ्री होगी। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज थ्री। जिसकी वेरिएबल की पावर थ्री होगी वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 3x³ प्लस 4x² प्लस थ्री। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? देखिए अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कंडीशन क्या होती है? ax³ प्लस bx प्लस cx bx² प्लस cx प्लस d। और यहाँ पे कंडीशन क्या थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax²
प्लस बी एक्स अब प्लस सी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आती है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, कभी जीरो नहीं होगा, बाकी एक्स का कोएफिशिएंट जीरो हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ एक्स का क्यूबिक पॉलिनियल है तो यानी पावर 3, तो क्यूबिक वाला जीरो नहीं होगा, यानी क्यूबिक का पॉलिनियल जीरो नहीं होगा, यानी ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एक्स क्यूब की पावर का कोएफिशिएंट क्या है आपका 3 है, ठीक है ना, तो जीरो तो नहीं है, तो यहाँ यानी पावर 3 का जो कोएफिशिएंट होगा उसका जो उसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, बाकी इसकी हो सकती है। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि x छूट गया है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3x की पावर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 3। देखिए अब यानी x का कोएफिशिएंट तो जीरो हो सकता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो हो सकता है किसमें, क्यूबिक में, लेकिन जो मैक्सिमम पावर है उसका कोएफिशिएंट जीरो नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए हो गया। और लीनियर पॉलीमियल, देखिए अब जीरोस कैसे फाइंड करते हैं कि जैसे हम कितनी पावर है कैसे पता करेंगे कितने जीरोस फाइंड होंगे, तो देखिए जितनी मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की उतने ही हम जीरो फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे लीनियर पॉलीमियल में क्या है कि मैक्सिमम पावर 1 है, एक्स की पावर क्या होगी 1 होगी, तो एक्स की पावर 1 है तो जीरोस कितने फाइंड होंगे इसमें, इसमें जीरो फाइंड होंगे 1, कितने जीरो फाइंड होंगे 1। और क्वाड्रेटिक पॉलीमर मैक्सिमम पावर क्या होती है 2, तो इसमें जीरोस कितने हम फाइंड कर सकते हैं, जीरो फाइंड करेंगे 2 फाइंड होंगे इसमें। और क्यूबिक पॉलीमर में मतलब जितनी पावर मैक्सिमम होगी उतने ही हम जीरो के फाइंड कर सकते हैं। अगर पावर मैक्सिमम एक्स पावर 3 है तो 3 जीरो फाइंड कर सकते हैं, तो इस वाले में हम कितने जीरो फाइंड कर सकते हैं, क्यूबिक वाले में 3 पावर है मैक्सिमम, तो 3 जीरो फाइंड कर सकते हैं। यानी जितनी मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की उतने ही हम जीरो फाइंड कर सकते हैं। देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कह रहा है कि अगर अल्फा और बीटा क्या हो गए, दो जीरो हो गए, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अभी बताया कि जितनी पावर होगी मैक्सिमम उतने ही जीरो होंगे। अब यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे हमने मान लिया एक अल्फा है उसका जीरो और एक बीटा है, तो इस फॉर्म में जब अल्फा और बीटा के इसके जीरो होंगे तो इसके लिए क्या होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, यानी इसको अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं हम, सम ऑफ जीरोस भी कह सकते हैं, सम ऑफ जीरोस। और अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अगर हमें निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करें, हमारा ये तो है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा रूट्स होते हैं। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है और रूट्स दे रखे हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है कि कांस्टेंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का, सॉरी सी नहीं होगा, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फार्मूला। कब होगा, जब हमें जीरोस फाइंड होंगे बच्चों, क्या होगा, जब जीरोस फाइंड होंगे तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फार्मूले से निकालेंगे। अब देखिए ये तो हो गया बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मान लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा are the zeros of the
क्यूबिक पॉलिनिमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर क्यूबिक पॉलिनिमियल है तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ये क्यूबिक पॉलिनिमियल के लिए आएंगे, अल्फा प्लस बीटा के ये होगा तो माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा सी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए। तो आइए बच्चों ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो पॉलिनिमियल के बारे में जानते हैं। अब मान लीजिए ग्राफ से आपको क्वेश्चन पहचानने के उसके कितने जीरो देना। अभी तो बच्चों बताया था कि पावर से अगर जिसकी जितनी पावर मैक्सिमम होती है उतने जीरो होते हैं। अब ग्राफ के जरिए हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें कितने जीरो हम फाइंड कर सकते हैं, और इससे क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर का ऑप्शन में आता है हर साल। तो देखिए समझते हैं इसको। अब ये तो मालूम है आपको एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होते हैं। तो कितने जीरो होंगे वो हम फाइंड करेंगे। किसके लिए फाइंड करेंगे, पहले लेंगे y इक्वल टू एफ एक्स, यानी x के टर्म में पूछेगा अगर पॉलिनिमियल। अब देखिए ज्यादातर हमें x के टर्म में जीरो ही ज्यादातर पूछता है, 90% या 95% x के टर्म में ही जीरो पूछता है। रियल केस में जो है होता है कि y के पूछ लेता है, y के जीरोस कितने हैं। तो हम यहाँ पे y इक्वल टू एफ है, यानी x है यहाँ पे, यानी x के टर्म में हम जीरो बताएंगे कि कितने उसके जीरो हो सकते हैं इस ग्राफ से। तो देखिए सपोज करिए अगर ये हमारी लाइन स्टेप है, यह पहला हो गया, या ऐसे दे रखा है आपका, ये दे रखा है, या दे रखा है आपका, ये दे रखा है, या दे रखा है, ये दे रखा है। तो अब देखिए बच्चों ग्राफ से ये दे रखा होता है ग्राफ, और पूछ लेता होता है कि इसमें कितने जीरोस होंगे। तो अभी तक तो डिग्री देख रहे थे कि जितनी डिग्री होती है उसको उतने जीरोस होते हैं। अब यहाँ ग्राफ से कैसे पहचानेंगे, और किसके पूछ रहा है, एक्स एक्सेस के पूछ रहा है, यानी एफ एक्स ना, तो एक्स एक्सेस के पूछ रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम इस तरीके से पता करेंगे कि एक्स पे ये जो लाइन हमारी है तो कितनी जगह क्रॉस कर रही है, कितनी जगह टच हो रही है, कितनी जगह से टच होकर निकल रही है एक्स की वैल्यू। तो देखिए इस पहले वाले ग्राफ में क्या है, ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है। तो एक्स में कितने पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे तो बस हो रहा है, और कोई पॉइंट तो है नहीं है एक्स का। अब ये तो वाई का हो गया, पूछा किसका है, एक्स का, यानी एफ एक्स का, एक्स का पूछ रहा है। तो एक्स में कितने जीरो, एक पॉइंट यानी एक जीरो, कितने होंगे इसमें, वन जीरो, कितने जीरो हो जाएंगे, वन जीरो। अब देखिए इस वाले में एक यहाँ पे है पॉइंट एक्स में, एक्स का पूछा है तो एक्स का ही देखेंगे हम, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तो कितने हो जाएंगे जीरो, इसमें टू जीरो हो जाएंगे। अब इसमें देखिए एक्स ये और ये वाई एक्सेस है, तो एक्स में कितने जीरो होंगे, कितनी जगह टच हो रहा है, कितनी जगह ओके जा रहा है। देखिए एक तो ये है पहला पॉइंट, दूसरा ये है, और तीसरा ये पॉइंट, तो कितने जीरो आ जाएंगे, थ्री जीरो। अब देखिए यहाँ पे x में कहीं भी टच नहीं हो रहा है, x एक्सेस पे कहीं नहीं टच हो रहा है, तो कितने हो जाएंगे, नॉट जीरो, नॉट जीरो, एक भी जीरो नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ग्राफ में बताया जाता है कि किस तरीके से, यानी x पे जितने पॉइंट पे टच होगी कोई भी लाइन हो, या इस टाइप से हो या किसी भी टाइप से बना हो ग्राफ, तो x में जितनी जगह टच होगी, जितने जगह से टच होकर निकलेगी ये लाइनें, तो वो उसके जीरोस हो जाएंगे। अब इसी में कह देता, अगर ये तो था, अगर इसी में कह देता क्या होता, इसी क्वेश्चन में कह देता तो x इक्वल टू एफ वाई, तो क्या होंगे, यानी हमें किसके जीरो देखने होंगे, y में कहाँ कहाँ कितनी जगह टच होगा। तो पहले वाले में y के हिसाब से देखा जाएगा। अच्छा y वाले आते नहीं है, 90% या 95% केस में आपके x के ही पॉलिनोमियल जीरो पूछे जाते हैं। तो y के बहुत कम केस होते हैं जो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं
कि इसके जीरो बताइए, तो लेकिन मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो देखिए अगर y के पूछ रहा है, y एफ आई हो गया या एक्सपल टू एफ आई, यानी y को उसने पूछ रहा है तो y में देखिए कितनी जगह टच हो रहा है, ये 1 0 इसमें भी हो जाएगा, y के उससे देखेंगे तो 1 0 हो जाएगा इसमें। अब y के उसमें देखा जाए तो यहाँ पे कितनी जगह है, देखिए ये पूरी लाइन y है, तो y में सिर्फ इसी जगह टच हो रहा है ना यहाँ पे, तो y के अगर टर्म देखे जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 ना। अगर इसमें देखा जाए y के टर्म में, यहाँ भी सिर्फ एक ही पॉइंट है यानी 1 0, y के टर्म में देख रहे हैं 1 0, और y के टर्म में यहाँ देखेंगे तो 1 0। तो इस तरीके से जीरो बताया जाता है कि जितने पॉइंट पे टच होगा, x का पूछेगा तो x पे जहां जहां जितने पॉइंट में टच होगा उसको काउंट कर लेंगे, और y का पूछेगा तो y के पॉइंट जहां जहां टच होंगे वहां उनसे जीरो बता देंगे। तो ये होते हैं ग्राफ से ज्योमेट्रिकल मीनिंग और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसी को कहते हैं। और ग्राफ के द्वारा ये ग्राफ दे रखा होता है आपका बुक में या क्वेश्चंस में, और इसी से पूछेगा कितने जीरो हैं। ज्यादातर हम ध्यान रखिएगा 95% 90% केस में हमारा एक्स के जीरो पूछे जाते हैं। देखिए कोई भी बच्चों स्ट्रेट लाइन होती है, ये है जैसे स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी होती है इक्वेशन हमेशा लीनियर इक्वेशन आती है। लीनियर इक्वेशन मीन्स क्या हुआ, जिसकी वेरिएबल की पावर 1 आती है, जैसे 3x प्लस 4 या कुछ भी हो सकता है, यानी x की पावर जिसकी 1 होती है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनाती है। क्वेश्चन में अक्सर पूछ लेता है, ये इक्वेशन दे दी और कह देगा कि ग्राफ कैसे बने, कौन सी लाइन होगी, ठीक है ना। ऑप्शन में दे रखा होता है लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रिक इक्वेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल, नन ऑफ दिस, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जिनकी स्ट्रेट लाइन जो होगी वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगी। और ये क्या होता है, इस टाइप से अगर फिगर आती है तो ये होता है पैराबोला। क्या होता है, ये होता है पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला। इसमें फॉर्म आती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म आती है पैराबोला में। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा, अब पूछेगा कि क्या बनेगा इसमें, लीनियर इक्वेशन बनेगी यानी स्ट्रेट लाइन बनेगी या पैराबोला बनेगा, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पैराबोला बनता है, ठीक है ना। और लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है आपकी, लीनियर पेयर भी कहते हैं इसी को। देखिए फैक्टर निकालना है, इसमें बताएंगे आपको कि स्प्लिट कर यानी बीच वाले टर्म को ब्रेक करके कैसे फैक्टर्स निकाले जाते हैं, और आपने 9th में पढ़ा है और 8th में भी था फैक्टर का। तो सपोज करिए जैसे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका फैक्टर करना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, अब आपको मालूम है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, यहाँ पे जब कोई वैल्यू नहीं होती तो 1 हमेशा माना जाता है, तो यहाँ पे क्या है 1 है, और सी क्या है 6 है, बी कितना है 5 है। तो सबसे पहले करते हैं हम ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी करेंगे 1 क्रॉस 6। अब इस 6 का फैक्टर क्या कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं इसको 1 और 6 कर सकते हैं, और 6 को कर सकते हैं हम 2 और 3। अब देखिए 6 में 1 प्लस करें या माइनस करें तो क्या होगा, 5 तो आ जाएगा माइनस करने पर, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस तो फिर नहीं आएगा। अब देखिए 2 3, अब जैसे नहीं समझ में आया देखिए, अब जैसे 1 प्लस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 तो आ जाएगा, लेकिन जिनसे प्लस माइनस किया इसी का हमें मल्टीप्लाई भी करना है, यानी 6 मल्टीप्लाई -1 तो -6 आ गया, जबकि एक क्रॉस सी कितना था 6। तो यानी इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पर इसकी वैल्यू बी की इक्वल है, और जब इन्हीं जो नंबर दिए हैं जब इनका मल्टीप्लाई कर दें तो ए क्रॉस सी की इक्वल हो गया। तो यहाँ पे ए क्रॉस सी तो है 6, और यहाँ पे ए क्रॉस सी आ गया मान, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो इसको 6 का फैक्टर 2 और 3, अब देखिए 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी बी की इक्वल आ गया, ये आ गया बी की इक्वल, और इन्हीं का मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 3 तो 6 आ गया, यानी ए क्रॉस सी की इक्वल आ गया ये। तो यानी प्लस करने पर इसको इस तरीके से हमें मिडिल टर्म को ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करें तो
बी की इक्वल है यानी 5 आना चाहिए, और इन्हीं प्लस माइनस करने वाले नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आना चाहिए, ए क्रॉस सी की इक्वल आना चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। तो x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2। अब ये आ जाएगा आपका x प्लस 2 कॉमन है, और जो दूसरा बचा वो दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3। तो ये आगे आपके इसके आगे फैक्टर। अगर इसी के हमें जीरो फाइंड करने के लिए कहता तो क्या करते, हम ले लेते x प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लेते, तो x इक्वल टू -2 हो जाता, और x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -3 आ जाता। तो इस तरह से फैक्टर करते हैं, आपने 8th में भी किया होगा और 9th में भी किया होगा। ये देखिए कुछ फार्मूले हैं आपको आइडेंटिटी बता दे रहे हैं जो यूज हो रहा है इसमें। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगी आइडेंटिटी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अगर हम निकालेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो ये कुछ आइडेंटिटी है, जब अभी क्वेश्चंस करेंगे तो उनका निकालने के लिए आता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करिए, क्वाड इक्वेशन दे रखा होगा। क्या कह देगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड कर दिए और इक्वेशन दे रखा होगा। तो देखिए आपका बच्चों इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट हो गया। अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, उसके बाद अदर्स बुक के जो क्वेश्चन होंगे वो भी करेंगे। बच्चों इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बता दिए हैं। अब देखिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए पहला क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जो दे रखा है कई पार्ट दे रखे हैं इसके, तो इन सबका क्या निकालना है, जीरोस फाइंड करना है। और कौन सी है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब आपको मालूम है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोस फाइंड होंगे, 2 जीरोस फाइंड होंगे। तो कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। तो कह रहा है उनका वेरीफाई भी करना है, जीरो एंड कोएफिशिएंट रिलेशन भी आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो जितने भी दे रखे हैं इसका, जैसे पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो अब इसके जीरो फाइंड करना है, तो क्या है बच्चों अभी बताएं कि फैक्टर्स करते हैं। और फैक्टर्स कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम, अब ये तो मालूम है बच्चों ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में है। तो ए क्या है यहाँ पे हमारा A1 है, बी है हमारा -2 और सी है हमारा -8। तो सबसे पहले क्या करते हैं ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी हम फाइंड करेंगे तो ए कितना है, 1 है। 1 क्रॉस -8 तो क्या आ जाएगा, -8। अब 8 का हमें फैक्टर्स करना है, कि ऐसा फैक्टर्स करना है कि उनको मिडिल टर्म को जब हम ब्रेक करें तो आना चाहिए, हम बी की वैल्यू आनी चाहिए -2, ठीक है ना। और उसी वैल्यू को जब प्लस माइनस कर दें तो हमें ए क्रॉस सी की इक्वल आना चाहिए। तो देखिए कैसे हो सकता है। अब 8 का फैक्टर देखिए क्या हो सकता है, 8 का फैक्टर बच्चों क्या हो सकता है आपका, 1 हो सकता है या 8 हो सकता है। लेकिन देखिए अगर हम 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे -2 है। और 8 में 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, या 1 में 8 माइनस करेंगे तो -7। किसी भी तरीके से हमारा बी की वैल्यू -2 नहीं आ रही है, तो इसको नहीं देंगे। अब 8 का फैक्टर और क्या हो सकता है, इसके फैक्टर होते हैं 2 और 4 हो सकते हैं। अब देखिए 2 और 4 अगर ले ले हम, अब देखिए यहाँ पे 2 और 4 है तो 2 में 4 जाएगा तो -2 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे साइन कौन सा लाना है ये ध्यान रखना है, बी की वैल्यू क्या है -2, तो साइन कौन सा लाना है हमें, माइनस का। तो किस में से किसको माइनस करेंगे, यानी बड़े वाले नंबर से माइनस होना चाहिए, बड़ा वाला नंबर माइनस होगा, छोटा वाला नंबर प्लस होगा, तभी तो माइनस की वैल्यू आएगी। तो इसको लिख सकते हैं -4 +2, तो ये आ जाएगा आपका -2। तो देखिए बी की वैल्यू आ गई -2, यानी इनको प्लस माइनस किए तो -2 आ गया। अब इन्हीं वैल्यू का जो प्लस माइनस करने पे जिनसे हमारा -2 आया है, इन नंबरों को अगर मल्टीप्लाई कर दें -4 मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा -8, यानी इनका मल्टीप्लाई जो होगा वो किसकी इक्वल हो गया, ए क्रॉस सी की इक्वल हो गया। तो यानी ये फैक्टर इस तरीके से आ जाएगा हमारा। तो देखिए इसको ब्रेक करेंगे इस वाले को, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं -4x + 2x -8।
और जीरो फाइंड करना है तो इक्वल टू हम जीरो भी ले लेंगे, जीरो फाइंड करना है तो इक्वल टू जीरो भी ले लेंगे। अब देखिए एक्स, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। एक्स कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा एक्स, एक टू पावर है, वन पावर बाहर चली जाएगी तो वन पावर बचेगी यानी एक्स बचेगा। माइनस एक्स तो बाहर कॉमन हो गया, फोर बचेगा यहाँ पे। प्लस टू कॉमन आ जाएगा तो यहाँ भी एक्स माइनस फोर आ जाएगा इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये लो, ये एक्स माइनस फोर कॉमन हो गए। अब आपको मालूम है जब मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद ये जो वैल्यू होती है ये सेम आनी चाहिए, एक वैल्यू सेम आनी चाहिए यानी कॉमन आना चाहिए। तो एक्स माइनस फोर ये आ गया, और जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स बचा प्लस टू बचा, तो एक्स प्लस टू और इक्वल टू जीरो। तो एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू फोर आ जाएगा, और एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस टू। तो देखिए एक्स की यहाँ पे दो वैल्यू फाइंड हो गई, यहाँ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो जीरो ही फाइंड होंगे, यानी एक्स की एक वैल्यू फोर आ गई और एक एक्स की वैल्यू आ गई माइनस टू। अब देखिए बच्चों एक को हम अल्फा मानेंगे और दूसरे को हम बीटा मानेंगे, ठीक है ना। क्यों मानेंगे, कह रहा है कि रिलेशन भी बताने आपको, अगर जीरोस फाइंड करने होते बस नहीं छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको वेरीफाई भी करना है तो वेरीफाई करते हैं। ये बच्चों वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई। अब वेरीफाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा कितना आया फोर, बीटा कितना है माइनस टू, तो अल्फा की जगह लिखेंगे फोर और बी प्लस बीटा की जगह माइनस टू इक्वल टू, माइनस तो यहाँ आई है तो माइनस। अब देखिए बी की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे, माइनस टू। अब माइनस पहले से है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, बी की जगह ये आ जाएगा माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस। अपॉन क्या होता है ए कितना है यहाँ पे वन, ए की वैल्यू क्या है वन, ये वन आ गई। तो अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो फोर माइनस टू, अब माइनस बी अपॉन की वैल्यू तो टू आ गई, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी फोर में टू जाएगा टू आ गई। तो यानी ये वेरिफिकेशन हो गया सम से अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा भी करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों, सी अपॉन ए। तो अल्फा क्या है आपका फोर है, अल्फा कितना है फोर है, अब बीटा कितना है माइनस टू, तो माइनस टू कर देंगे। और क्या है सी अपॉन है, सी कितना है बच्चों, देखिए सी है माइनस एट, तो माइनस एट अपॉन ए क्या है वन है, तो वन लिखेंगे। अब फोर टू जा एट हो जाएगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस एट इक्वल टू माइनस एट, तो ये भी इक्वल हो गया, यानी दोनों वेरीफाई हो गए क्वेश्चन से। यानी अल्फा प्लस बीटा क्या माइनस बी अपॉन, इनकी दोनों की वैल्यू इक्वल है, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है, जो सी अपॉन ए की वैल्यू है वही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, दोनों इक्वल हो गए, तो ये वेरीफाई हो गया। इस तरीके से बच्चों और क्वेश्चन देखिए करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन। अब भाई मेथड अपनाएंगे फैक्टर का स्प्लिट फॉर्म जैसे कहते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करना। अब मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करते हैं, अब मालूम है, अब यहाँ पे x नहीं है, x के फॉर्म में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, x का स्क्वायर हो या x का वेरिएबल तो है, चाहे x के टर्म में हो चाहे y के टर्म में हो, और चाहे s के टर्म में हो चाहे z के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें देखना है जिसकी पावर स्क्वायर है ना, टू पावर है, उसका कोएफिशिएंट a कहलाता है। तो यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा आपका फोर, और जो सिंगल पावर का कोएफिशिएंट यानी होगा b इक्वल टू माइनस फोर, और c इक्वल टू है यहाँ पे वन। क्या करते हैं फैक्टर करते हैं, कैसे करते हैं, सबसे पहले a क्रॉस c निकालते हैं, तो a क्रॉस c मीन्स फोर इंटू वन, फोर मल्टीप्लाई वन क्या आ जाता है, ये फोर आ जाएगा आपका। अब फोर को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है बच्चों कि यहाँ पे आना चाहिए माइनस का फोर, ठीक है ना। तो फोर के फैक्टर तो या तो फोर इंटू वन हो सकता है, फोर के फैक्टर क्या होता है, या तो फोर का फैक्टर होता है आपका वन फोर आएगा। अब वन फोर को अगर हम प्लस कर दें तो फाइव हो जाएगा, अब माइनस कर दें तो थ्री आ जाए, किसी भी कंडीशन में फोर नहीं आएगा हमारा, ना तो माइनस का ना प्लस का। अब देखिए अब फोर को फिर से अगर फैक्टर करते हैं, टू इसका आएगा टू आएगा, तो टू और टू आ जाएगा फोर। अब देखिए इसको लिख सकते हैं माइनस टू, तो माइनस टू हो जाएगा। अच्छा साइन कौन सा लाना है ये ध्यान रखना आपको, तो टू और टू तो आ गया फैक्टर, अगर टू माइनस टू करते जीरो आ जाता, ठीक है ना। तो माइनस टू लेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, नंबर तो प्लस होते हैं लेकिन साइन कौन सा आता है माइनस का, मालूम है आपको, सब बेसिक चीजें हैं, छोटे क्लास में पढ़ा होगा आपने सेवन एट्थ में।
या इसको लिख सकते हैं 4s² माइनस 2s और +1। अब देखिए अगर क्या बताया था, और जो ये नंबर प्लस माइनस जो करके लिया इन्हीं का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई -2। अब देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है प्लस, और 2 2 जा 4। देखिए इनका मल्टीप्लाई जो हुआ a क्रॉस c के इक्वल आ गया, और जो प्लस माइनस करने पे क्या आ गया, माइनस b के इक्वल भी आ गया, ये b के इक्वल आ गया ये। और a क्रॉस इन्हीं का जब मल्टीप्लाई करा तो ये a क्रॉस c के इक्वल आ गया। तो ये कंडीशन चेक करना होती है। और जीरो फाइंड करना है तो इक्वल टू हम 0 ले लेंगे। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 2s कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा 2s -1। और जब कुछ कॉमन नहीं होता बच्चों तो हमेशा 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2s -1 इक्वल टू 0। तो देखिए 2s -1 कॉमन है 2s-1 कॉमन, तो 2s-1। और देखिए जो बच रहा है वो भी 2s-1 इक्वल टू 0। अब इसके दो फैक्टर आ गए सेम, 2s-1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2। यहाँ भी आ जाएगा 2s-1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2। तो s की दो वैल्यू तो निकली हमारे, यानी एक वैल्यू अल्फा हो गई और दूसरी वैल्यू क्या हो गई, बीटा हो गई। वैल्यू तो सेम है, जीरो तो दो निकलेंगे, लेकिन इसके जीरोस क्या है, दोनों इक्वल है। अल्फा भी 1/2 आया और बीटा भी 1/2 आया। तो इसको अब देखिए आगे करते हैं। तो वेरीफाई करेंगे, अब वेरीफाई उसी टाइप से करेंगे। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की जगह है 1/2, बीटा की जगह भी 1/2, माइनस बी क्या है आपका -4, माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा 4, ए की जगह क्या है 4। अब देखिए इसमें 2 एलसीएम ले लेंगे तो 1 + 1 आ जाएगा यहाँ पे 4/4, 2/2 इक्वल टू 4/4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 2 से 2, ये भी 1 आ गया, ये भी, यानी वेरीफाई हो गया, दोनों वैल्यू इक्वल हो गई। जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई वही -b/a की आई। अब क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, क्या होता है c/a। तो अल्फा की जगह 1/2, अल्फा की जगह 1/2 इंटू 1/2, और सी की वैल्यू क्या है 1 है, और ए की वैल्यू है 4, 1/4, c/a क्या हो गया 1/4। और अल्फा इंटू बीटा का 1/2, 1/2, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 1 आ गया, और 2 2 का 4 आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू इक्वल हो गई, ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हमें जितने इसके पार्ट्स हैं सारे करने हैं। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। दे रखा है 6x² -3 -7 है। देखिए किस फॉर्म में दे रखा है, x स्क्वायर पहले दे रखा है, फिर c दे रखा है, फिर b के बाद के दे रखा है। तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, ax² + bx + c के फॉर्म में लिखेंगे। तो यह आ जाएगा 6x² -7x -3। तो ए क्या है यहाँ पे आपको 6 है, बी क्या है -7, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स सिंगल पावर का कोएफिशिएंट बी होता है, और जो बचता है वो सी हो जाए, सी क्या है -3। अब इसका फैक्टर देखिए करेंगे, ए क्रॉस सी सबसे पहले करते हैं, तो आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई -3, तो -18। 18 का फैक्टर देखिए 1 इंटू 18 को होगा, लेकिन क्या होगा 18 को +1 करेंगे तो 19 आएगा, और 1 माइनस करेंगे तो 17 आएगा। इसलिए 1 से और 18 तो ले नहीं सकते, और 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, दो फैक्टर आ जाएंगे इसके 2 और 9। अब देखिए कौन सा लाना है, माइनस का 7 लाना है ना, इससे माइनस की वैल्यू बड़ी होगी, -9 + 2 करेंगे तो आ जाएगा -7। ये किसकी इक्वल आ जाएगा, बी की इक्वल आना चाहिए जब इनको प्लस माइनस करेंगे। और इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दें, अगर -9 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा -80, यानी ए क्रॉस सी की इक्वल आ गई। ये आ जाएगा 6x² -9x + 2x -3 इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि 0 फाइंड करना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x -3 आ जाएगा, +1 कॉमन आ जाएगा। जब कुछ कॉमन नहीं है इनके बीच में तो क्या आ जाएगा, 1 कॉमन आएगा, तो 1 बाहर लिखेंगे,
और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए ये कॉमन हो गया, जो कॉमन हो गया उनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे 2x माइनस 3, और जो बचा है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2, यानी ये अल्फा आ गया वैल्यू। अब दूसरे निकालेंगे क्या, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 1/3, यानी आ गया ये बीटा, बीटा आ गया, एक अल्फा और एक बीटा की वैल्यू। एक x की वैल्यू को अल्फा लेते हैं, एक को बीटा लेते हैं। अब वेरीफाई करना है इसको, वेरीफाई करेंगे तो देखिए वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा की जगह 3/2 और प्लस -1/3 इक्वल टू माइनस बी कितना है, बी कितना है -7, माइनस पहले से है, देखिए ये बी की वही जगह -7 रखेंगे, माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा 7/, ए की जगह है 6, 7/6 हो जाएगा ये। अब इनको एलसीएम लेंगे, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी सॉल्व कर लें, 2 3 जा 6 हो जाएगा ये, और 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो 3 आ जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 1 आया यहाँ पे तो 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 2 जा 6 2 आ जाएगा, इक्वल टू 7/6, 3 3 जा 9 आ जाएगा, -2/6 इक्वल टू 7/6, 9 में 2 जाएगा तो आ जाएगा 7/6 आ गया ये, और 7/6 माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू। तो फिर ये वेरीफाई हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, तो अल्फा की जगह है 3/2 और बीटा की जगह है -1/3, और सी की जगह क्या है, सी है आपका -3 और ए है आपका कितना 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आ जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -1/2 इधर भी आ गया, -1/2 इधर भी आ गया, तो ये क्वेश्चन तीसरा भी कंप्लीट हो गया आपका, तीसरा पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट है आपका फॉर u² प्लस 8u। अब देखिए यहाँ पे बच्चों सी नहीं है, यानी स्क्वायर की फॉर्म है और सिंगल पावर की फॉर्म है, कांस्टेंट नहीं है तो उसको हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 4, सिंगल पावर का कोएफिशिएंट हो जाएगा यानी बी हो जाएगा 8, और सी क्या है 0। तो क्या नहीं फैक्टर्स करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा 4u² प्लस 8u, तो 4 कॉमन आ जाएगा इसमें और u भी कॉमन आ जाएगा, और u कॉमन आ जाएगा, तो जब 4 कॉमन हो जाएगा यहाँ तो 1 बचेगा, और u² है यहाँ पे u बाहर आ गया तो u बचेगा, प्लस u तो बाहर हो गया इसका, 4 कॉमन लिया 8 में तो 4 2 जा 2 बचेगा, फैक्टर निकालने इक्वल टू 0, तो 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0 आ जाएगा पहला, फिर u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू आ जाएगा -2, यानी ये अल्फा आ गया और ये बीटा आ गया। वेरीफाई करना है अब, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन है, वेरीफाई करना है अब इसको, अल्फा की जगह आ गया 0, बीटा की जगह आ गया -2, अब बी माइनस है तो माइनस आ गया, बी क्या है आपका, बी है 8, नहीं बी है आपका, बी है 8 है, और ए कितना है 4 है, देखिए 4 2 जा 8 हो जाएगा ये, तो ये आ गया, -b अपॉन ए की वैल्यू आ गई -2, अब प्लस 0 प्लस माइनस हो जाएगा -0 -2, ये भी -2, तो ये प्लस वाला अल्फा प्लस बीटा भी -2 आ गया, और -b अपॉन ए की वैल्यू भी -2 आ गई। अब क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह है 0 इंटू बीटा की जगह -2, और सी क्या है आपका, सी है आपका 0, 0 अपॉन ए की जगह है 4, तो ये देखिए 0 में -2 का मल्टीप्लाई हो गया, ये 0 हो गया,
और 0/4 ये भी 0, तो ये भी इक्वल हो गया, वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से देखिए बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नंबर 5 में क्या दे रखा है, t² - 50। देखिए बच्चों, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आ जाएगी, आपको इसको लिख सकते हैं t², इसको लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। तो आइडेंटिटी कौन सी आ जाएगी, a² - b²। क्या होता है a² - b², एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b आइडेंटिटी होती है। तो ये और इक्वल टू 0 लेंगे इसको, क्योंकि 0 फाइंड करना है। तो t + √15 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में t माइनस √15 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब t + √15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू आ गया -√15। t माइनस √15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू √15 आ गया। तो ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया। फिर वेरीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा + बीटा क्या है, अल्फा है आपका -√15 प्लस बीटा है √15, माइनस बी क्या है आपका, बी है आपका, बी 0 है आपका, क्या क्या सिंगल पावर का कोएफिशिएंट है नहीं, सिंगल पावर है नहीं है, तो उसका जिसकी पावर नहीं होती, यानी जिसका वेरिएबल नहीं होता, उसको 0 लेते हैं। यानी सिंगल, जैसे x था तो सिंगल पावर थी, इसका वेरिएबल क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे t² तो है, t नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0/a क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आपकी 1, ये क्या है 1। देखिए ये कैंसिल हुआ इससे, तो माइनस प्लस, तो 0 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका वेरीफाई। फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो c अल्फा इंटू बीटा क्या, अल्फा क्या है -√15 इंटू माइनस +√15 मल्टीप्लाई कर देंगे, और c/a, c क्या आपका -15, और ये क्या है 1, t² का कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा। तो √15 क्या हो जाएगा 15, तो माइनस का 15 आ जाएगा ये, इक्वल टू माइनस का 15। तो ये अल्फा + बीटा हो गया आपका। अब निकाल लीजिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों, c/a। तो c/a यानी क्या आ जाएगा, c की जगह -15, अल्फा की वैल्यू क्या ही है, हाँ तो क्या बेटा, दोनों तो हो गए। हाँ, अल्फा + बीटा भी वेरीफाई हो गया, अल्फा इंटू बीटा भी वेरीफाई हो गया, आगे कुछ नहीं करना। तो ये वेरीफाई हो गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका बचा है 6 पार्ट, 3x² - x -4। तो a क्रॉस c कितना है, यहाँ पे a क्रॉस c है आपका 3 × -4, तो -12 यहाँ जाए, a क्रॉस c आ गया। अब इसका फैक्टर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 और 4 आ जाएगा आपका। हाँ, 4 में 3 जाएगा 1, यानी देखिए a क्या है यहाँ पे 3 है, b क्या है -1, c क्या है -4। तो अब इनको प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, -1। -1 जब लाना है तो वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, बड़ी वाली माइनस का साइन होगा, तो -4 + 3 ये हो जाएगा -1। अब -4 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा a क्रॉस c के इक्वल, ये इक्वल हो जाएगा b के। ये आ जाएगा 3x² -4x + 3x -4 इक्वल टू 0। तो x कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, x कॉमन तो 3x -4 और +1 कॉमन हो जाएगा 3x -4 इक्वल टू 0। 3x -4 एक ब्रैकेट में, और जो बचा है x +1 वो उसको दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो 3x -4 इक्वल टू 0 हो गया, तो 3x इक्वल टू 4 आ गया, x इक्वल टू आ गया 4/3। ये आ जाएगा, अल्फा ले लेंगे इसको, फिर x + 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, ये आ गया हमारा बीटा आ गया। अब क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे इसको। वेरीफाई करेंगे तो अल्फा + बीटा इक्वल टू क्या, -b/a। अल्फा की जगह क्या है 4/3, और बीटा की जगह क्या है -1, माइनस आ जाएगा, बी की जगह क्या है माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा, अपॉन a कितना है 3 है,
तो 4/3 प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू 1/3। 3 एलसीएम आ जाएगा तो आ जाएगा 4 - 3 इक्वल टू 1/3। 4 में 3 जाएगा तो 1/3 इक्वल टू 1/3। प्लस वाली आइडेंटिटी तो हो गई, यानी अल्फा प्लस बीटा किसकी हो गई इक्वल वैल्यू -b/a के। हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है c/a। c/a होता है तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 4/3। अब -1 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है -4 और ए की वैल्यू 3। देखिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो -4/3 और इधर भी -4/3, यानी अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है भाई किसकी वैल्यू आ गई c/a की। तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये जीरोस भी 25 में फाइंड करने थे आपको, और इसमें हमें क्या करना था कि वेरीफाई भी करना था। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वही -b/a की आएगी, और जो वैल्यू अल्फा इंटू बी की वैल्यू आएगी वही c/a की वैल्यू आएगी। जब भी रिलेशन वेरीफाई करने को कहेगा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, तो इसी मेथड से करना है। अगर सिर्फ कहेगा कि आपको इसके जीरोस फाइंड करना है तो यहाँ पे बस एस की जो दो वैल्यू आ गई थी उनको यहीं से बस इधर से आगे नहीं सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या कह रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो अभी बच्चों आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यानी इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं, इक्वेशन निकालते हैं, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है अभी बताया था। और आगे फिर क्या कह रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। सम मीन्स क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा। अगर पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए 1/4 -1, तो अल्फा प्लस यानी पहला जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो, यानी सम और प्रोडक्ट दे रखा है। सम दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट दे रखा है माइनस, यानी अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -1। अब फाइंड करना है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके लिए फार्मूला बताया था आपको कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। के होता है यहाँ पे कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू हो सकती है। x² की जगह x² रहेगा। अल्फा प्लस बीटा है 1/4 तो 1/4 x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा है -1 तो -1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगी कि x² माइनस 1/4x प्लस माइनस -1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड में कह रहा है √2 और 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा होगा √2 कह के सम दे रखा है। पहला जो होगा वो सम है और दूसरा है जो प्रोडक्ट है, यानी सम यानी मीन्स अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा है √2 और अल्फा इंटू बीटा आपका है 1/3। अब फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा √2, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा √2 और x की जगह x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/3। तो ये आ जाएगी इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन 0√5। तो पहला बताया था क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों 0 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा √5। फिर से फार्मूला लगा देंगे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी अल्फा इंटू बीटा। बीटा और इक्वेशन का फार्मूला यही होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 और 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा ये, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है √5 है।
आ जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस √5। इसी तरह बाकी क्वेश्चन बच्चों आप लोग करिएगा। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, इसी फार्मूले में रखना है। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है -1/4 और इसमें अल्फा इंटू बीटा है 1/4। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपकी अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे 4 और अल्फा इंटू बीटा की जगह रखेंगे 1। इसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लेंगे। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल a square plus 9 x square plus 13x plus 6 है is reciprocal of the other। कह रहा है कि जो एक पॉलिनोमियल का एक 0 है 1 0 है और पॉलिनोमियल का, और उसका दूसरा उसका रिसिप्रोकल है, तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए क्या होता है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके दो रूट्स लेते हैं, बताए थे अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हो जाएंगे। तो पहला तो अल्फा है और दूसरा क्या उसका रिसिप्रोकल है, तो ये क्या हो जाएगा 1/अल्फा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह 1/अल्फा इक्वल टू C क्या आपका 6 है, क्या है 6 है, अपॉन ए आपका A² प्लस 9। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा A² प्लस 9 इक्वल टू 6 है। ये आ जाएगा A² माइनस 6 है प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर कर लेंगे बच्चों। तो फैक्टर करना ही आता ही आपको A² माइनस 3A माइनस 3A प्लस 9 इक्वल टू 0। ये कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा A माइनस 3, -3 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, तो 3 कॉमन, तो ये भी A माइनस 3 बचेगा। क्यों? क्योंकि -3 बाहर हो गया। अब ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 3 बाहर A बचेगा और यहाँ 3 3 9 तो माइनस का 3 क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये कॉमन है आपका A माइनस 3 और ये भी ये बचा तो इसको दूसरे ब्रैकेट में A माइनस 3 इक्वल टू 0। तो A माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। तो A माइनस 3 इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा। तो A इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। दो रेट दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है 2x² माइनस 3x प्लस 5, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो ये तो मालूम है कि 2 जीरोस ही होंगे, एक अल्फा दे रखा है एक बीटा दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी पहले पार्ट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो आइए पहला पार्ट करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर कराया था पहले इसी चैप्टर में, तो क्या बताया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, सबसे पहले निकाल लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या होता है -b/a होता है। तो देखिए इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है आपका 2x² माइनस 3x प्लस 5। तो अब इसमें a आपका है 2, b है -3 और c है 5। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे अगर हम तो क्या होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस की जगह माइनस, b की जगह क्या है -3/a की जगह 2। तो ये क्या आ जाएगा 3/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, क्या होता है c/a। तो ये क्या होती है, c की वैल्यू क्या दे रखे हैं यहाँ पे 5 है, तो 5 और a कितना है 2, तो 5/2 हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब इस वाले फार्मूले में रख देंगे तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा -2 अल्फा इंटू बीटा 5/2, 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 9/4 माइनस 5। तो 4 एलसीएम आ जाएगा 9 माइनस 4 5 जा 20, ये आ जाएगा -11/4। पहला पार्ट हो गया आपका। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है,
कह रहा है कि सेकेंड पार्ट कह रहा है कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो देखिए इसमें एलसीएम आपको मालूम है क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा ये और अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। यही कंडीशन इधर भी लग जाएगी, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा है यहाँ पहले से और ये बीटा मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर। और अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड की है बच्चों, कितनी आ गई है, -11 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय कितना, अल्फा इंटू बीटा कितना है 5/2। तो ये आ जाएगा आपका -11 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2/5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा -11, 5 2 जा 10, तो -11 अपॉन 10 सेकेंड पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो इसको देखिए यहाँ पे करे दे रहे हैं, तो यह आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपका, अल्फा बीटा देखिए कॉमन आ जाएगा तो यह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना था, अल्फा इंटू बीटा है 5/2, तो 5/2 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा की जगह 3/2, तो ये आ जाएगा आपका 15/4। ये भी आ गया। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए करते हैं। 5 में क्या कह रहा है कि 10 ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखा है के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो उसके दो मेथड से कर सकते हैं, आपको ये तो मालूम है बच्चों के जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके टू रूट्स होते हैं, कौन कौन से, अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे उससे भी कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से। दूसरा मेथड है आपका, कह रहे हैं 1 0 2 दे रखा है तो यानी x की एक वैल्यू 2 है, तो कह रहा है तो k की वैल्यू फाइंड करिए। तो इसमें अकॉर्डिंग पॉलिनियल है, पॉलिनियल कब होता है, जब कोई वैल्यू x दे रखी होती है और उसमें पुट कर देते हैं तो वो क्या होता है, 0 की इक्वल आ जाता है, तो वो उसका क्या हो जाता है, वो ये जो वैल्यू है इसके लिए फैक्टर हो जाता है। तो इसी मेथड से करते हैं। तो देखिए x इक्वल टू 2 लेंगे यहाँ पे और के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इक्वल टू हो जाएगा ये 0। ये इसका कब इसका 0 होगा, यानी कब फैक्टर होगा, ये जब इस पे रखेंगे और ये 0 की इक्वल आ जाएगा तो हम इसको 0 लेके चलेंगे। x इक्वल टू 2 तो x की जगह 2 रखना है तो k और x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 3, 2 हो जाएगा x की जगह प्लस के इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर 4 के प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 0, 4 के प्लस के आ जाएगा 5 के प्लस 6 इक्वल टू 0, 5 के इक्वल टू -6, के इक्वल टू -6/5। तो के की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, आ गई यहाँ पर -6/5। क्या कह रहा है, if -3 is one of the zeros of the quadratic polynomial, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर 0। तो देखिए बच्चों इस पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन तो यहाँ तक सेम था, फिर आगे क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ए दे रखा था या के दे रखा था, तो के की वैल्यू फाइंड कर लिए, के दे रखा था, के की वैल्यू फाइंड। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो यहाँ तक सेम है क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर 0। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो अदर 0 होंगे, अब कॉर्डिकेशन है तो इसके 2 रूट्स तो होंगे, यानी 2 zeros होंगे, एक 0 तो दे रखा है -3, तो क्या कह रहा है कि अदर 0 हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें k की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, जब k की वैल्यू फाइंड होगी तभी हमें अदर 0 फाइंड होगा। तो k की वैल्यू जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से फाइंड करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3, तो ये आ जाएगा k -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि फैक्ट इसका जीरोस है तो ये हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगी 0 की इक्वल। अब x की जगह क्या रख देंगे -3, तो k -1 -3
प्लस के, एक्स की जगह -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब -3 अंदर जाए, -3 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 अंदर जाएगा तो आ जाएगा 9 के -9 -3 के आ जाएगा ये प्लस माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 9 के में 3 के जाएगा तो आ जाएगा 6 के आ जाएगा आपका, -8 इक्वल टू 0 -9 प्लस 1 हो जाएगा -8 6 के इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो के इक्वल टू 8/6 2 4 जा 8 2 3 जा 6, तो के इक्वल टू आ गया 4/3। अब के की वैल्यू तो फाइंड हो गई, फाइंड क्या करना था, अदर जीरो। तो अब जो इक्वेशन ये दे रखा थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दे रखा था, इसमें के की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो के की वैल्यू जब पुट करेंगे इधर इसमें, ये आ जाएगा 4/3 -1 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 1 इक्वल टू, अब देखिए एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है। जब किसी एक में डिनोमिनेटर होता है दूसरे में नहीं होता तो क्या करते हैं, इस वैल्यू का डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 -3 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4/3 एक्स प्लस 1। अब क्या करना, अदर जीरो फाइंड करने, जब जीरो फाइंड करने हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी फाइंड हो गई, इसको इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो अब देखिए इसमें 3 एलसीएम आ जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम कुछ नहीं है, सॉरी डिनोमिनेटर कुछ नहीं, यहाँ पे इसके 3 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में इक्वल टू 0। अब ये 3 का इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 0 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर्स कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ जाएगा तो एक्स प्लस 3 प्लस 1 कॉमन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 3 आ गया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3। अब ये -3 तो 0 दे रखा था, कह रहा है अदर जीरो क्या होगा, तो अब ये आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, यानी अदर जीरो क्या हो गया आपका, ये -1 आ गया। अदर जीरो क्या आ गया, -1 आ गया। कह रहा था फाइंड द अदर जीरो, तो पहले तो k की वैल्यू फाइंड होगी क्योंकि k के फॉर्म में है। जब k फाइंड हो जाएगा उसके बाद फैक्टर कर लेंगे, एक तो दे रखा था 0, दूसरा आ जाएगा x इक्वल टू -1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन 6 हो गए हैं और हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए गए हैं, आपके एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन कराए और जो अदर बुक्स के जो क्वेश्चन हैं, जो मेन क्वेश्चन हैं जिस टाइप से बोर्ड में आते हैं, वो भी कराए जा रहे हैं और कुछ करा दिए गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, इफ वन द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2k प्लस 1। देखिए क्वेश्चन दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2k प्लस 1। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या था ए, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 3, और एक्स का क्वेश्चन क्या होता है बी, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 8, और जो बचेगा आपका वो क्या हो जाएगा सी इक्वल टू 2k प्लस 1। अब कह रहा है कि 1 1 2 जीरो होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे देखिए तो 1 0 कह रहा है 7 टाइम ऑफ द अदर, तो क्या आ जाएगा 1 अल्फा बीटा लेते हैं तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 7 बीटा के, 7 बीटा के इक्वल 7 टाइम्स कह रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा बीटा, हाँ नहीं ठीक है, अल्फा की जगह अल्फा आ जाएगा प्लस, नहीं बीटा की जगह अल्फा की जगह, हाँ अल्फा की जगह आ जाएगा कितना है 7 बीटा, अब प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो कितना हो जाएगा 8 बीटा इक्वल टू -b/a। अच्छा वैल्यू रख दीजिए -b/a की, है ना, -b/a की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, अब b की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 8/a की वैल्यू 3, तो क्या आ जाएगा 8b इक्वल टू -8/3 है ये,
तो 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा इक्वल टू -1/3। अब अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा निकालेंगे तो अल्फा इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू आ जाएगी -1/3, तो ये आ जाएगा -7/3। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों, सी अपॉन है। अल्फा की जगह कितना हो जाएगा, -7/3। अब बीटा की जगह -1/3 इक्वल टू सी की जगह क्या आ जाएगा, 2k+1। देखिए सी निकाले भी थे हम, सी कहता था 2k+1, 2k+1 अपॉन ए की जगह 3। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर का साथ, डिनोमिनेटर का साथ, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, प्लस 7 × 1 = 7, तो 7/9 हो जाएगा यहाँ पे, 2k+1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो 7 3 आ जाएगा 21 इक्वल टू 9 2 जा 18 के, अब प्लस 9 1 जा 9। तो अब इस 9 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 21 - 9 इक्वल टू 18 के। 21 में 9 जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 12 इक्वल टू 18 के आ जाएगा, तो के इक्वल टू आ जाएगा 12/18। तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो के की वैल्यू फाइंड हो गई 2/3। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉलीनॉमियल। इनका जीरोज फाइंड करना है। जीरोज फाइंड कैसे करते हैं, जब क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी होती है, क्वाड्रिक पॉलीनॉमियल दे रखा होता है, तो कैसे करते हैं, फैक्टर्स करेंगे तो इसके जीरोज फाइंड हो जाएंगे। अब फैक्टर्स कैसे करते हैं, टाइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये √3x² - 8x + 4√3। अब देखिए सबसे पहले जो फैक्टर्स का रूल होता है ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी क्या आएगा बच्चों, √3 है ए और सी है 4√3, और √3 3 हो जाएगा, और 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 का फैक्टर्स निकालना है हमें, तो 12 का फैक्टर क्या हो सकते हैं, 12 का फैक्टर्स निकालेंगे तो हो जाएगा 1 और 12 हो जाएगा। अब 12 का फैक्टर क्या होता है, 2 और 6 हो सकता है। तो अब देखिए हमें 2 और 6 को, अगर ये जो फैक्टर है इन्हीं से हमें लेना है कि इनको प्लस माइनस करें, तो ये एक्स का कोएफिशिएंट आना चाहिए, यानी बी की इक्वल आना चाहिए। यानी ए कितना यहाँ पे √3 है, बी कितना है -8 है, सी कितना है 4√3 है। तो हमें कैसे फैक्टर्स करेंगे, देखिए हम जब 6 को 2 को प्लस करेंगे यानी ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, 8 आ रहा है कि नहीं, साइन बाद के चेक करेंगे। 8 आ रहा है तो यानी जब माइनस का 8 आ रहा है तो क्या होगा, -6 होगा, -2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -8, यानी बी की इक्वल आ गया। जो फैक्टर्स होता है उन्हीं से प्लस माइनस किया जाता है कि बी की इक्वल आए, और जो बी की वैल्यू जिनसे आई है उन्हीं का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये 6 2 जा 12 माइनस माइनस प्लस, तो 12 ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ए क्रॉस सी की इक्वल। तो यहाँ पे देखिए बच्चों आपको दो रूल याद रखने हैं, जो फैक्टर जो लेंगे तो उन्हीं का प्लस माइनस करेंगे। यहाँ पे खैर माइनस माइनस किया गया है, ठीक है ना, तो दोनों क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, जो दो फैक्टर्स लेंगे, और उन्हीं नंबर का जब, हाँ इनको जब प्लस माइनस करेंगे तो किसकी इक्वल आएगा, बी की इक्वल आएगा। और जो नंबर लिए हैं जब इन्हीं का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी इक्वल आएगा, ए क्रॉस सी की इक्वल आएगा। तो ये दो कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। तो अब ये आ जाएगा √3x² - 6x + 2x + 4√3। अब जीरो फाइंड करने हैं तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए √3x², अब कॉमन तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, -2 × 3 लिख सकते हैं। अब लेकिन 3 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे √3 है तो 3 को लिख सकते हैं दो बार, √3 × √3, और x है तो x + 2x + 4√3 इक्वल टू 0। अब देखिए √3 तो कॉमन हो जाएगा, √3x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस x, √3 बाहर चला गया तो क्या बचेगा, 2√3 बचेगा आपका, प्लस अब यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x, और 2 तो बाहर हो गया तो 2 2 जा 4, यानी 2 बचेगा, 2√3 इक्वल टू 0। अब देखिए
एक माइनस का है, अरे दोनों माइनस, सॉरी, ये भी साइन माइनस का आएगा, माइनस तो ये भी माइनस का साइन आएगा। और जब माइनस का साइन आएगा ये, तो अंदर भी क्या हो जाएगा, माइनस बाहर लेंगे तो ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या सेम आ गई, तो ये कॉमन हो जाएगा एक्स माइनस टू रूट थ्री, और दूसरे ब्रैकेट जो बचा है वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, रूट थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो एक्स माइनस टू रूट थ्री इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू टू रूट थ्री आ गया। दूसरी वैल्यू लेंगे, रूट थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो रूट थ्री एक्स इक्वल टू टू, तो एक्स इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 1। सम दे रखा है, सम क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा। सम क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, अल्फा प्लस बीटा। तो यानी अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है 1। और क्या करें, इक्वालिटी इक्वेशन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सेवन। तो ए क्या है यहाँ पे, के है, बी क्या है माइनस फोर, और सी क्या है सेवन। तो कह रहा है के की वैल्यू फाइंड करनी है, और अल्फा प्लस बीटा क्या है 1। तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों है आपका 1, और अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होता है बच्चों, माइनस बी अपॉन ए के, मालूम है ना। तो माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस फोर, माइनस पहले से थे माइनस, अब b की वैल्यू है माइनस फोर अपॉन ए कितना है, के है, इक्वल टू 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, फोर अपॉन के इक्वल टू 1, फोर अपॉन के अब इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 1। तो बच्चों यही फाइंड करना था। तो बच्चों जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं इस चैप्टर से, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट यानी इंट्रोडक्शन जो बताए हैं इसमें, तो पूरा चैप्टर अगर आप समझ लेंगे तो इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो 85% 90% क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं इस चैप्टर से, और इसके बाहर नहीं आते हैं। तो उम्मीद है कि इस चैप्टर को आप लोग जरूर समझ लीजिएगा और देख लीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर चैप्टर का आपको वन शॉट अब मिलेंगे। इससे पहले रियल नंबर का शॉर्ट आपने देखा होगा, अब देखिए अब है पॉलिनोमियल का वन शॉट है, ये आज कंप्लीट हो गया है।